पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। पृष्ठ 5 भाष्य। सेयं सदध्याय्यरण्येनोच्यमानत्वातारण्यकं बृहत्वात् परिमाणतो बृहदारण्यकं तस्यास्य कर्मकाण्डेन सम्बन्धो विधीयते। 6 अध्यायों वाली यह उपनिषद है। अरण्य में आचार्य ने अपने शिष्य के प्रति इसका उपदेश किया, इसलिए इसे आरण्यक कहा जाता है। परिमाण में बृहत होने के कारण, अधिक होने के कारण इसे बृहत कहा जाता है। बृहत और आरण्यक दोनों मिलकर बृहदारण्यक होता है। अब कर्मकांड के साथ इसका संबंध निर्धारित किया जाता है, क्योंकि उपनिषद वेदों का शिरोभाग ज्ञान कांड है। कर्मकांड के साथ उसके संबंध को बताना आवश्यक है। लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। गीता में भगवान श्री कृष्ण का यह वचन है। इस दृष्टि से विचार करें तो दो प्रकार की निष्ठा मान्य है। निष्ठा के 2 भेद हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। श्रीमद् भागवत में कर्म उपासना ज्ञान 3 योग का वर्णन है, लेकिन जब 2 ही प्रभेद हम करते हैं निष्ठा के, तब उपासना या भक्ति योग का अंतर्भाव भी कर्म योग में हो जाता है। कारण क्या है? भक्ति या उपासना भी कर्तृतंत्र है या पुरुष तंत्र है। तंत्र का अर्थ यहाँ पर अधीन है, कर्ता के अधीन कर्म भी है, उपासना भी है। इस दृष्टि से उपासना कांड का अंतर्भाव भी कर्म कांड में हो जाता है। ज्ञान वस्तु तंत्र या प्रमाण तंत्र है, कर्तृतंत्र या कर्ता के अधीन नहीं है। इस प्रकार पुरुष तंत्र और प्रमाण तंत्र की दृष्टि से विचार करें तो वेदोक्त 2 ही कांड सिद्ध होते हैं। उपासना कांड का विवक्षावसात जब कर्म कांड में अंतर्भाव नहीं करते हैं, तब कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड 3 प्रभेद हो जाते हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में जो 18 अध्याय हैं, उनमें आरंभ के अच्छे अध्याय को विवक्षावसात प्रधानता की दृष्टि से विचार करने पर कर्मकांड परक आचार्यों ने माना है। मध्य के जो 6 अध्याय हैं उन्हें उपासना कांड परक माना है।
अंतिम जो 6 अध्याय हैं उनको ज्ञान कांड परक माना। इस प्रकार कर्मयोग का वर्णन भी गीता में मुख्य रूप से 3 अध्याय में, भक्त योग का वर्णन भगवद गीता में मुख्य रूप से 12वें अध्याय में, और ज्ञान योग का वर्णन मुख्य रूप से गीता में 13वें अध्याय में या 15वें अध्याय में है। विवक्षावसात कर्मकांड उपासना कांड मानकर उपनिषद जो कि ज्ञान कांड है उसका कर्म कांड से संबंध क्या है, क्योंकि दोनों ही वेदार्थ हैं, वेदों के द्वारा सिद्ध हैं। जो कर्म को ही धर्म कहते हैं, शास्त्र की दृष्टि से शास्त्रानुकूल जो कर्म उन्हीं का नाम धर्म हो जाता है, और अध्यात्म विद्या को ही ब्रह्म विद्या कहते हैं। तो वेदों के अपूर्व प्रतिपाद्य धर्म और ब्रह्म ही सिद्ध होते हैं। इसलिए पूर्व मीमांसा का प्रारंभ था तो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र से होता है, उत्तर मीमांसा का प्रारंभ था तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र से होता है। धर्म भी वैदिक समधिगम्य है और ब्रह्म भी वैदिक समधिगम्य है। प्रत्यक्ष अनुमानादि इतर प्रमाणों के द्वारा न तो धर्म की सिद्धि संभव है न ब्रह्म की सिद्धि संभव है। अतः ये वेदों के अपूर्व प्रतिपाद्य हैं, प्रमाणांतर से अनधिगत और अबाधित अपूर्व प्रतिपाद्य हैं। कर्मकांड की क्या उपयोगिता है, और कर्मकांड तथा उपनिषद ज्ञान कांड का ब्रह्म विद्या या अध्यात्म विद्या का कोई संबंध सिद्ध होता है या नहीं। कर्मकांड में जो पारंगत है वह ज्ञान कांड में अधिकृत माना जा सकता है या नहीं। इन सब तथ्यों को प्रकाशित करने के लिए तस्यास्य कर्मकांडेन संबंधो विधीयते, या जो बृहदारण्यक उपनिषद है ज्ञान कांड है, इसका कर्म कांड के साथ अब संबंध कहा जाता है। सर्वोप्ययम वेद प्रत्यक्षानुमानाभ्याम अनवगतया इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहारोपाय प्रकाशन परः सर्वपुरुषाणां निसर्गता एव तत्प्राप्ति परिहारयोदिष्टत्वात्। अब भगवान भाष्यकार महाभाग कहते हैं, जो भी वेद है, संपूर्ण वेद, प्रत्यक्ष और अनुमान, इन प्रमाणों के द्वारा जिसका अधिगम नहीं हो सकता है, उस कर्म और ज्ञान का ही प्रतिपादक है, धर्म और ब्रह्म का ही प्रतिपादक है। धर्म का निरूपण भी प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण के द्वारा संभव नहीं है। अनुमान प्रमाण तो प्रत्यक्ष पर निर्भर करता है। प्रत्यक्ष की गति धर्म या ब्रह्म में नहीं है, अतएव प्रत्यक्षानुमान का धर्म भी अविषय है, ब्रह्म भी अविषय है। प्रत्यक्ष और अनुमान की गति जिन पदार्थों में, तत्वों में, वस्तुओं में नहीं है, उन्हीं का प्रतिपादन वेदों के द्वारा किया गया है। इसलिए वेदार्थ की अपूर्वता सिद्ध है, वेद अनुवादक नहीं है। प्रमाणांतर से अधिगत पदार्थ के ही प्रतिपादक वेद होंगे तो अनुवादक सिद्ध होंगे। अनुवादक का स्वतंत्र प्रामाण्य होता ही नहीं है। सर्वोप्ययम वेद, या संपूर्ण वेद ही
प्रत्यक्षानुमानाभ्याम अनवगतेष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहारोपाय प्रकाशन पर। प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा जिनका निर्णय नहीं हो सकता उन्हीं का निर्णय करने के लिए प्रवृत्त है। जितने भी प्राणी हैं, विशेषकर जंगम प्राणी, उनकी प्रवृत्ति और निवृत्ति का आकलन करें, निरीक्षण परीक्षण प्रामाणिक रीति से करें तो यही सिद्ध होता है कि इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट का परिहार वो चाहते हैं। जितने भी प्राणी हैं सब इष्ट की प्राप्ति चाहते हैं, अनिष्ट का परिहार चाहते हैं। अब इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट के परिहार का परिज्ञान वेदों के अतिरिक्त और किसी से हो ही नहीं सकता है। अतः जो वैदिक नहीं हैं उनके वश की बात नहीं कि इष्ट का निर्धारण कर सकें, इष्ट की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकें, अनिष्ट का निर्धारण कर सकें, अनिष्ट के परिहार का मार्ग प्रशस्त कर सकें। अतः इष्टोपलब्धि अनिष्ट निवारण का प्रकार हमको वेदाध्ययन के द्वारा ही संभव है। अतः जिसमें प्रत्यक्षानुमानादि इतर प्रमाणों की गति नहीं है उन्हीं का प्रतिपादन समग्र वेदों के द्वारा होता है। समग्र वेद उन्हीं का प्रतिपादन करते हैं। सर्वपुरुषाणाम निसर्गता एव तत्प्राप्ति परिहारयोरिष्टत्वात्। जितने भी प्राणी हैं निसर्गतः स्वभावतः स्वारस्य की प्रीति को देखते हुए इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट के परिहार को चाहते हैं, उनको अभीष्ट है अनिष्ट की प्राप्ति कथमपि न हो, इष्ट की प्राप्ति अवश्य ही हो। इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट के परिहार में प्रीति प्रवृत्ति समग्र प्राणियों की परिलक्षित होती है। जो स्थावर प्राणी तरुलता गुल्म इत्यादि हैं, यद्यपि वे अनिष्ट के परिहार में प्रयत्नशील हैं, इष्ट की प्राप्ति में प्रयत्नशील हैं, उनकी भी इच्छा का विषय इष्ट है, अनिच्छा का विषय अनिष्ट है, ऐसा परिलक्षित सामान्य व्यक्तियों को नहीं होता। लेकिन अनुकूल खाद पानी पवन प्रकाश की उपलब्धि होने पर तरुलता गुल्म आदि स्थावर प्राणी भी बहुत प्रमुदित होते हैं। प्रतिकूल अन्न जल तेज वायु की प्राप्ति होने पर वो भी असंतुष्ट होते हैं, खिन्न होते हैं। इस प्रकार से समय पर अनुकूल वर्षा होने पर ये स्थावर प्राणी अत्यंत प्रमुदित हो जाते हैं, गर्मी आदि के दिनों में झुलसने लगते हैं। अंतःचेष्टा अंतः प्रज्ञा युक्त जो तरुलता गुल्म आदि स्थावर प्राणी हैं, जिन व्यक्तियों में शास्त्र की प्रज्ञा के बल पर उनकी प्रवृत्ति निवृत्ति के आकलन की क्षमता प्राप्त है, वे सुगमता पूर्वक समझ सकते हैं इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट के परिहार में स्थावर प्राणी की भी प्रीति प्रवृत्ति प्राप्त है। तो जंगम प्राणी हैं, वे भी इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट के परिहार में उद्यत बुद्धिपूर्वक विशेष रूप से परिलक्षित होते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि यह सार्वभौम सिद्धांत है,
प्राणी मात्र इष्ट को चाहते हैं, अभिष्ट को चाहते हैं, और जो अनिष्ट है, अनभिष्ट है, उसके निवारण की भावना भी उनके हृदय में स्वभाव से, निसर्ग से सिद्ध प्रतिष्ठित है। इसलिए आगे इसी उपनिषद में आएगा, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतं गमय। हे प्रभु, मेरे जीवन में उस बल और वेग को प्रतिष्ठित कर दो जिसके फलस्वरूप जो कुछ असत है, अनित्य है, उससे पिंड छुड़ाकर पारंगत होकर मैं सद्रूपता को प्राप्त कर सकूं। मुझे असत से निवृत्त कर सत की ओर उन्मुख कर दो। जो कुछ अचित जड़ है उससे पिंड छुड़ाकर मैं चिद्रूपता को, अखंड विज्ञान को प्राप्त कर सकूं, ऐसा बल और वेग जीवन में भर दो। जो कुछ दुख है, ताप है या वेदना है, उससे पिंड छुड़ाकर आनंद या सुख को प्राप्त कर सकूं, ऐसा बल और वेग मेरे जीवन में भर दो। इष्ट का अगर बहुत सूक्ष्मता से अवलोकन करेंगे तो सच्चिदानंद, जो कि अपना तात्विक वास्तव स्वरूप ही है, उसकी अभिव्यक्ति, उसका स्फुरन या उसकी प्राप्ति इष्ट है, और मृत्यु, अज्ञता या जड़ता और दुख का निवारण हमको अभीष्ट है। तो मृत्यु, जड़ता और दुख क्या है? अनिष्ट है। ये सब जो प्रवचन में हम कहते हैं ना, अब एक एक ग्रंथ के 50-50 पृष्ठों का सारांश प्रवचन में बोल देते हैं। कहाँ से लिया? इन्हीं ग्रंथों से लिया। इसलिए पाठ ही नहीं, प्रवचन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रवचन में आचार्यों के समग्र दृष्टिकोण जो मुझे प्राप्त है या जहाँ तक प्राप्त है, उसकी अभिव्यक्ति गिने चुने वाक्यों में और आह्लादप्रद शैली में करते हैं। अतः प्रवचन का भी महत्व होता है। अब पेज 7 पर दृष्ट विषय चेष्टा अनिष्ट, दृष्ट विषय चेष्टा अनिष्ट प्राप्ति परिहारोपाय ज्ञानस्य प्रत्यक्षानुमानाभ्यामेव सिद्धत्वात् नागमान्वेषण। अब भगवान भाष्यकार कहते हैं, जो दृष्ट विषय है, दृष्टिगोचर है, वह इष्ट और अनिष्ट का स्वरूप यह है कि इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के वारण का प्रयास जीव करता है, मनुष्य आदि प्राणी करते हैं। वहाँ पर इष्ट का ज्ञान, अनिष्ट का ज्ञान प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण के द्वारा सिद्ध हो जाता है। उसमें शास्त्र की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब भूख लगने पर अन्न इष्ट सिद्ध होता है, क्योंकि अन्न के सेवन से भूख की निवृत्ति, बल की प्राप्ति, तृप्ति की स्फूर्ति प्रत्यक्ष प्रमाण के बल पर ही सिद्ध हो जाती। भूख भी अनुभव का विषय है और प्रत्यक्ष अनुमान के बल पर भोजन से भी हम परिचित हैं कि भोजन में भूख मिटाने की, पुष्टि प्रदान करने की, तृप्ति प्रदान करने की क्षमता है। शास्त्रालंबन के बिना भी प्रत्यक्ष और अनुमान के बल पर
भोजन का विज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। प्यास लगती है, प्यास के कारण वेदना होती है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। अब पानी के द्वारा प्यास की निवृत्ति होती है, शरीर इंद्रिय प्राण अंतःकरण में पुष्टि की प्राप्ति होती है, बल की स्फूर्ति होती है और अंत में तृप्ति होती है। इस प्रकार सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि द्वंद्व की प्राप्ति होने पर वेदना का अनुभव भी प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है और लोक परीक्षित जो उपाय हैं अभीष्ट उनकी प्राप्ति में व्यक्ति का प्रयत्न भी होता है और उनके सेवन से वेदना की निवृत्ति भी होती है, अनिष्ट का निवारण भी होता है, इष्ट की प्राप्ति भी होती है। इसमें तो शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहाँ शास्त्र की आवश्यकता है? शास्त्र माने वेद और वेदानुकूल मनवादी धर्मशास्त्र। वैदिक वाङ्मय की या वेदादि शास्त्रों की, विशेषकर वेद की, क्योंकि अन्य जितने मनवादी ग्रंथ हैं वो सब वेद को ही उपजीव्य मानकर चलते हैं। न च सत्य जन्मांतर संबंध्यात्मास्तित्व विज्ञाने जन्मांतरेष्टानिष्ट प्राप्ति परिहारेच्छा स्यात् स्वभाववादी दर्शनात्। स्वभाववादी जो हैं चार्वाक आदि चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानने वाले, खाओ पियो मौज उड़ाओ यहाँ तक सीमित रहने वाले स्वभाववादी, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही प्रमाण मानने वाले स्वभाववादी चार्वाक लोकायतिक आदि। अब पूर्व जन्म पुनर्जन्म की गाथा उनके सिद्धांत में नहीं है। पूर्व जन्म व पुनर्जन्म को वे तब स्वीकार करें जब चेतना विशिष्ट शरीर के अतिरिक्त आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व माने। चेतना विशिष्ट शरीर को ही जब वे आत्मा मानते हैं तब उनके मत में चेतना के विलोप से शरीर सब हो जाता है। प्रथम ही जन्म और प्रथम ही मृत्यु की सिद्धि होती है। न पूर्व जन्म न उत्तर जन्म उनके पक्ष में सिद्ध होता है। अब पूर्व जन्म पुनर्जन्म की मान्यता, परलोक की मान्यता, उत्क्रमण और पुनर्भव की मान्यता तो तब चरितार्थ हो जब प्रत्यक्ष और अनुमान से अतीत आगम प्रमाण के द्वारा हम देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती, इस रहस्य को समझ सकें। इसको हम उदाहरण देते हैं तो नास्तिक से नास्तिक भी एक ही उदाहरण के बल पर आस्तिक बन जाता है। किसी व्यक्ति की आयु 50 वर्षों की पूर्ण हो चुकी, कदाचित एक वर्ष में उसने 10 ही स्वप्न देखा हो, तो 50 वर्षों की अवधि में स्वप्न के 500 शरीर उसके समाप्त हो गए, लेकिन वह अपना नाश नहीं मानता। शरीर की संख्या 500 हो जाने पर अपनी संख्या 500 नहीं अपितु एक ही मानता है। इस उदाहरण के बल पर यह तथ्य सिद्ध है कि देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस तथ्य की अनुभूति तो वैदिक सिद्धांत के द्वारा ही हो सकती है। इस तथ्य के अधिगम में अप्रत्यक्ष और अनुमान इन प्रमाणों की गति नहीं। क्या चार्वाक आगे लेंगे? अनुमान को भी प्रमाण मानने वाले बौद्ध नैरात्म्यवादी
जब नैरात्यवादी बौद्धों का सिद्धांत लेंगे तो वह भी पूर्वजन्म पुनर्जन्म को न मानने वाले सिद्ध हो जाएंगे। स्वभाववादी का अर्थ है स्वभावस्तु प्रवर्तते तो अलग बात है, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुः अनीश्वरात्, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुः, ये कहा ना गीता के 16वें अध्याय में। अपरस्पर संयोग से जीवन की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार 16वें अध्याय में स्वभाववादियों के पक्ष का चित्रण किया गया। किमन्यत काम हेतुकम, कामातिरिक्त वो पुरुषार्थ मानते नहीं। अर्थ और काम अन्याय नार्थ संचयन, अर्थ और काम को ही पुरुषार्थ मानते हैं, प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं और परस्पर के संगम या सहयोग से शरीर का उद्भव मानते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु, ये जो 4 भूत प्रत्यक्ष प्रमाण की सीमा में दृष्टिगोचर हैं, इन्हीं का संघात चेतना विशिष्ट जीव को मानते हैं। चूना भी, पान भी, कत्था भी लाल नहीं, लेकिन चूना और कत्था के योग से लालिमा की अभिव्यक्ति हो जाती है पान खाने पर। इसी प्रकार से उदाहरण देते हैं, पृथ्वी भी जड़, जल भी जड़, तेज भी जड़, वायु भी जड़, इनके निश्चित अनुपात संघात से चेतना की निष्पत्ति हो जाती है। विष्ठा, मूत्र, कर्दम, कीचड़ आदि से चेतन प्राणियों की उत्पत्ति देखी जाती, तो जड़ से चेतन की उत्पत्ति हो सकती है। कौन कहते? चारवाकी के स्वभाववादी। बिना कर्म के ही जन्म की सिद्धि और बिना स्थिर आत्मा के ही जन्म की सिद्धि, ये स्वभाववादी। स्वभाव से उत्पन्न हो जाते हैं, कोई ईश्वर नहीं है और कर्म के फलस्वरूप जन्म की प्राप्ति भी नहीं है। चेतना विशिष्ट शरीर का नाम ही आत्मा है। कोई भी जीव प्रथम बार ही उत्पन्न होता है, प्रथम बार ही नष्ट हो जाता है, न उसका पूर्व जन्म है न पुनर्भव है। जड़ से चेतन की उत्पत्ति कैसे होगी, उसने उदाहरण दे दिया। मल, मूत्र, कर्दम इत्यादि जो जड़ वस्तुएं हैं, उनसे जंगम प्राणी का उद्भव देखा जाता है। और वेदांती क्या कहेंगे? शंकर भाष्य ब्रह्मसूत्र से बोल रहा हूँ, चेतन से जड़ की उत्पत्ति भी देखी जाती है। माने चेतना शक्ति संपन्न ये त्वक है, इससे चेतना शक्ति विहीन नाखून और बाल की उत्पत्ति होती है। नाखून का अग्रभाग काटें तो खून नहीं निकलता, नाखून नाम ही है, नख। और बाल, अगर राग नहीं है बाल में, मिश्र जी की तरह, अगर बाल में राग नहीं है तो बाल कटाने पर कोई मरण नहीं हो जाता है, बाल फिर उगाते हैं। हाँ? एक बंगाली टोला था जहाँ हम पढ़ते थे हाई स्कूल में, वहाँ बंगाली टोला में उसका नाम क्यों रखा गया था, वहाँ मर जाए कोई कुछ भी हो, बाल नहीं बनाते थे। बाल उस टोले में रहने वाले को इतना प्रिय था। कोटा राजस्थान की घटना है, एक ब्राह्मण के यहाँ युवक ब्राह्मण चिकित्सक, उसके यहाँ कोई मौत हो गई। लोगों ने कहा कि तुम्हें बाल बनाना पड़ेगा। अरे बाल कोई ऐसी चीज़ है कि आगे जम न जाए। उसने कहा यह संभव नहीं, तो लोगों ने कहा जाति बिरादरी से अलग कर देंगे। बाल कटा तो लिए, रात में विष खा के मर गए। लिख भी दिया कि बाल कटाने के लिए बाध्य किया गया, इसलिए मैं विष खा के आत्महत्या कर रहा हूँ। अब बाल में राग ना हो, नाखून के अग्रभाग में राग ना हो, तो इनके काटने पर सचमुच में वेदना नहीं होती, लेकिन त्वचा का कुछ अंश कट जाए तब वेदना होती है।
तो चेतना संपन्न से चेतना विहीन की उत्पत्ति का उदाहरण हम लोगों के पास है। हाँ, वो देंगे। जड़ से चेतना, चेतना विहीन से चेतना संपन्न का दृष्टांत वो देंगे। मलमूत्र इत्यादि जिसको कहते हैं स्वेदज प्राणी, स्वेदज प्राणी, जलमूत्र मलमूत्र इत्यादि जो हैं ये स्वेद कहे जाते हैं। इनसे चेतना संपन्न प्राणियों की उत्पत्ति हो जाती है। तो चेतना शून्य से चेतना संपन्न की उत्पत्ति और चेतना संपन्न से चेतना शून्य की उत्पत्ति, दोनों प्रकार के उदाहरण प्राप्त हैं। अब किस उदाहरण की अधिक महिमा है, किस उदाहरण के साथ दर्शन है, या एक अलग बात है, उसको रखेंगे तो विस्तार ज़्यादा हो जाएगा। ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य में इन सब तथ्यों का प्रकाश किया गया। और अंत में स्वभाववादी कहते हैं देह से कोई पृथक आत्मा हो तो दिखाई पड़े क्या? आत्मा अगर देह से पृथक है तो अलग करके दिखाओ। गेहूं और मटर को मिला के रख दिया या गेहूं जौ को मिला कर रख दिया। अब पारखी व्यक्ति गेहूं से जौ को पृथक कर सकता है। अब अगर तुम्हारे यहाँ सचमुच में शरीर से पृथक आत्मा है तो उसे पृथक करके दिखाओ, बताओ। नहीं बता सकते, इसलिए तुम लोग भ्रमित हो। इसका उत्तर फिर मार्क्सवाद रामराज्य नामक ग्रंथ में पूज्य गुरुदेव ने दिया है कि पृथ्वी जल तेज वायु प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा इनका जितना अंश अधिगत है इनको आप मानते हैं। भूत चतुष्टयवादी कौन है? स्वभाववादी। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा पृथ्वी पानी प्रकाश पवन का जितना अंश दृष्टिगोचर होता है उन्हीं को वो मानते हैं। आकाश को नहीं मानते क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण का बिल्कुल विषय नहीं है। तब कहा जाता है आग जल रही है, अब ईंधन के अतिरिक्त ईंधन के योग से ही आग की अभिव्यक्ति है। ईंधन का अपलाप कर दें तो अग्नि का पृथक दर्शन नहीं हो सकता। फिर भी ईंधन पार्थिव है, अग्नि तेजस है। तो आप मानते हो या नहीं? इसका मतलब अग्नि तत्व को तो काष्ठ से भिन्न आपको मानना पड़ेगा, लेकिन काष्ठ के योग से ही अग्नि ज्वाला और अग्नि का दर्शन होता है। एतावता यह सिद्ध नहीं होता कि काष्ठातिरिक्त अग्नि नहीं है। तो मियाँ की जूती मियाँ के सर, चारवाकों को उन्हीं का दृष्टांत देकर शांत किया जाता है। माना कि शरीर के योग से चेतना की अभिव्यक्ति होती है, लेकिन चेतना विशिष्ट शरीर का नाम आत्मा, लेकिन शरीर ही आत्मा नहीं है, जैसे कि काष्ठ ही अग्नि नहीं है। उभय सम्मत दृष्टांत है, जैसे काष्ठ ही अग्नि नहीं। शरीर विशिष्ट आत्मा और चेतना विशिष्ट शरीर का नाम आत्मा, शरीर विशिष्ट चेतना का नाम आत्मा। विशेष को विशेषण बना दें, विशेषण को विशेष्य बना दें। हमारा कोई ग्रंथ है उसमें हमने लिखा है तो मुख्यता किसकी होगी? चेतना की हो जाएगी। अब शरीर विहीन चेतना पर विचार करेंगे तब चेतन आत्मा की स्थिरता की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से धीरे धीरे चिन्मात्र ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है, मन को पहुंचाया जा सकता है। तो ये जो क्या कहा ना, दृष्टि विषय है। दृष्टिगोचर विषय।
इष्ट तो आगे है ना, चेष्टा अनिष्ट प्राप्ति परिहारोपाय ज्ञान से प्रत्यक्षानुमान्याभ्याम एवं सिद्धत्वात्। अनिष्ट प्राप्ति परिहार इष्ट के प्रति दृष्ट विषय यही है ना। अच्छा क्या दिया है देखिए, नहीं आनंदगिरी दृष्ट लिखते हैं या इष्ट? पहली पंक्ति देखिए, दूसरी पंक्ति आनंदगिरी की दृष्ट विषय लिखा है ना। आनंदगिरी छोटे अक्षरों में, वहाँ इष्ट तो नहीं लिखा है ना। तो भूल मानेंगे तो दोनों जगह भूल माननी होगी। आनंदगिरी टीका में दृष्ट विषय इति लिखा है। अब वो इष्ट कर देंगे तो भी, क्योंकि आगे अनिष्ट है। इष्ट विषय चेष्टा अनिष्ट प्राप्ति परिहारोपाय ज्ञानस्य, अर्थ दोनों की दृष्टि से लग जाएगा। अब दृष्ट विषय जब कहेंगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण की ओर जाएगा अर्थ। अब वहाँ अनिष्ट है, इसलिए यहाँ इष्ट कर देंगे अगर, तो भी अर्थ लग जाएगा, उसमें कोई अशुद्धि नहीं है और दोनों दृष्टिकोण से अर्थ बन जाता है। यह गीता प्रेस में क्या लिखा है, इष्ट या दृष्ट? हाँ, गीता प्रेस में क्या लिखा है? हाँ, दृष्ट है या इष्ट है? दृष्ट है लिखा है। हाँ, तो फिर गीता प्रेस में दृष्टि ही पाठ माना, क्योंकि स्वभाववादी जो होते हैं, क्या हुआ, दृष्ट इष्ट है। अच्छा, लेकिन यहाँ आनंदगिरी में भी दृष्ट है, गीता प्रेस में तो आनंदगिरी नहीं है। यहाँ आनंदगिरी में दृष्ट है, या तो दोनों जगह शुद्ध मानना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन इनके जो हिंदी अनुवाद है उसमें इष्ट कार्यों में तो इष्ट प्राप्ति, एक विचित्र बात है। हम इनके हिंदी अनुवाद को देख के नहीं आते। देखिए, इनका जो हिंदी अनुवाद है ना, इसमें दृष्ट नहीं लिखा, इन्होंने लिखा इष्ट है। इसका मतलब फिर दोनों जगह भूल है प्रिंट। क्या दोनों हो सकता है, दृष्ट विषय, ठीक है। तो इन्होंने तो दोनों जगह फिर इष्ट करना पड़ेगा। कहाँ? आनंदगिरी में भी और भाष्य में भी, क्योंकि आगे अनिष्ट लिखा है। तो अनिष्ट का प्रतियोगी कौन होगा? इष्ट होगा। इष्ट विषय चेष्टा, इष्ट जो विषय है, अभीष्ट जो विषय है, उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा व्यक्ति करता है। पाठ इसमें सुगम लगता है, उसमें टेढ़ी गति से अर्थ करना पड़ेगा। अनिष्ट प्राप्ति परिहारोपाय ज्ञानस्य, और अनिष्ट की प्राप्ति के परिहार के निवारण के उपाय का ज्ञान आवश्यक है। ये भी कर देते हैं, और दोनों जगह फिर, क्योंकि इन्होंने हिंदी अनुवाद में इष्ट ही लिखा है। ये हिंदी अनुवाद भी इनके इष्ट तो है ही। यहाँ इष्ट विषय चेष्टा अनिष्ट प्राप्ति परिहारोपाय ज्ञानस्य, इष्ट विषय के लिए उद्यम करें, इसका भी परिज्ञान होना चाहिए। किस उद्यम से अभीष्ट पदार्थ की उपलब्धि हो सकती है, उसका भी तो ज्ञान होना चाहिए। किस उद्यम से अनभिष्ट, क्या है, अनिष्ट की जो प्राप्ति है उसका परिहार हो सकता है, अथवा संभावित अनिष्ट का निवारण हो सकता है। वह अनिष्ट हमारे पास आवे नहीं, या प्राप्त जो अनिष्ट है उसका निवारण हो सकता है, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। 4 वस्तुओं का ज्ञान होना चाहिए योग दर्शन के अनुसार। हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय बहुत महत्वपूर्ण है। चिकित्सा विज्ञान है, व्यवहार विज्ञान है,
संस्था को चलाने की विधा है। योग दर्शन के ये 4 शब्द हैं, हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय। हेय उधर कर देंगे, श्रेय कर देंगे इष्ट की दृष्टि से। श्रेय, श्रेय हेतु और श्रेयोपलब्धि और श्रेयोपलब्धि के उपाय, या इष्ट, इष्ट हेतु, इष्ट की उपलब्धि और इष्ट की उपलब्धि के उपाय। उधर यूँ कर देंगे, इधर 4। हेय जो हमको अभीष्ट नहीं है, त्याज्य है, हमारी दृष्टि में उसका नाम हो गया हेय। आगे क्या ज्ञान होना चाहिए? हेय हेतु, अनिष्ट की प्राप्ति का कारण क्या है। जैसे रोग हेय है तो उसकी प्राप्ति के कारण का ज्ञान तो होना चाहिए, तब तो निवारण करेंगे ना। तो हेय त्याज्य क्या है? हेय हेतु, उस दुख, उस हे के या कारण क्या है। हान माने हे की आत्यंत की निवृत्ति क्या है। हानोपाय का अर्थ है आत्यंत की निवृत्ति का उपाय क्या है। इसी प्रकार इष्ट क्या है, इष्ट की उपलब्धि में हेतु क्या है, इष्ट की उपलब्धि का स्वरूप क्या है, उस उपलब्धि का हेतु क्या है। इसका ज्ञान व्यवहार में हो तो व्यवहार सुखद होता है। इसीलिए दर्शन शास्त्र पढ़ने पर व्यवहार भी उज्ज्वल होता है। दर्शन शास्त्र जो नहीं पढ़ते उनका व्यवहार ऐसा ही होता है, नाग होता है, नाग। वो व्यवहार उनका हार नहीं होता, नाग होता है। व्यवहार है ना, व्यवहार में हार नहीं, नाग बन जाता है उनका व्यवहार। तो व्यवहार की शुद्धि के लिए भी दर्शन शास्त्र का अध्ययन बहुत आवश्यक। क्या क्या प्रारब्ध, प्रारब्ध मानते होते तो उनके मत में 2 दोष क्यों आते। चारवाकों के मत का, स्वभाववादियों के मत का, लोकायतिकों के मत का, भौतिकवादियों के मत का खंडन करते समय हम क्या कहते हैं? पहले जीव ही नहीं था, तो जीव ने कर्म कहाँ किया? करता ही नहीं था। जब देह के अतिरिक्त आत्मा को नहीं मानेंगे तो अप्राप्त की प्राप्ति, अप्राप्त का नाश, ये 2 दोष होता है। बिना कर्म के ही शरीर मिल गया, क्योंकि कर्म तो कर्ता सापेक्ष है ना, कर्तृ सापेक्ष। जब शरीर के अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व ही नहीं मानते तो कर्ता कोई नहीं था। यह शरीर बिना कर्म के ही मिल गया, और इस जीवन में जितना कर्म किया सबका फल भोग के तो मर नहीं सकते। जिन कर्मों का फलोपभोग नहीं कर पाएंगे वो बिना भोग के ही नष्ट हो जाएंगे। अकृताभ्यागम कृत विप्रनाश, 2 दोष होते हैं। अकृत का अभ्यागम, जो नहीं किया उसकी प्राप्ति हो गई। जो कृत किया वो बिना भोग के ही नष्ट हो जाएगा। अकृताभ्यागम कृतनाश या कृत विप्रनाश, कृतनाश, किए हुए का बिना फल भोगे नाश, और न किए हुए का फल। कर्म नहीं, क्योंकि कर्ता ही नहीं मानते हैं स्थिर। इससे पहले कभी जीव था ही नहीं, तो इसका मतलब पहली बार यह शरीर मिला है ना, चेतना विशिष्ट शरीर रूप आत्मा की पहली बार उपलब्धि हुई है। इससे पहले तो यह आत्मा था ही नहीं, तो कर्ता भी कौन होता, तो कर्म भी कैसे होता। बिना कर्म के यह शरीर मिल गया, एक जैसा नहीं, किसी को पशु, किसी को मनुष्य का, किसी को पक्षी का, किसी को जन्म से अंध शरीर मिल गया, कोई बहरा बन के पैदा हुआ, कोई करोड़पति, कोई
गरीब घर में उत्पन्न हुआ कर्जदार, यह सब जो विलक्षणता है इसकी प्राप्ति बिना कर्म के हो गई। इन विलक्षणताओं का नियामक कोई नहीं हुआ और किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं कि एक जीवन में जितना शुभ या अशुभ कर्मों को कर लेता है उन कर्मों का फल भोग कर ही देह त्याग कर सके। ऐसी क्षमता होती तो वर्तमान शरीर ही क्यों प्राप्त होता। लेकिन इस शरीर में जितने कर्म करेंगे उनमें से अधिकांश कर्म बिना फल दिए ही नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि देह इस शरीर से चेतना शक्ति विलुप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो जीव का नाश हो गया, तो आगे तो फल मिलना नहीं है। तो कृत का नाश हो गया, कृत की प्राप्ति हो गई। अगर वो प्रारब्ध मानते तो जीव को स्थिर मानना पड़ता, प्रारब्ध मानते ही नहीं। इसीलिए आगे के लिए उनको कोई संकल्प ही नहीं होता। शरीर छूटने के बाद नरक होगा या स्वर्ग होगा इसकी कोई चिंता होगी उनको। आगे के लिए मनो देखो असैद्धांतिक सिद्धि भी महत्वपूर्ण है। क्या असैद्धांतिक विक्षेप शून्यता। कोई नास्तिक होगा, कम्युनिज्म की धारा में बहने वाला भौतिकवादी होगा, देहात्मवादी होगा, मरने के बाद आय क्या होगा इसके लिए कोई विचार करेगा, संकल्प आएगा, श्राद्ध की जरूरत मानेगा, तर्पण की जरूरत मानेगा, दाह की जरूरत मानेगा, नरक मानेगा, स्वर्ग मानेगा। ज़्यादा संकल्प जो आस्तिकों में होता है किसको लेकर, शरीर पात के बाद होगा क्या, बेटे नास्तिक श्राद्ध करेंगे या नहीं, जीवन अस्त व्यस्त रहा, कोई पुण्य त्याग नहीं किया कि अपने पुण्य की पूंजी पर ही सारा कल्याण हो जाए। तो अब आस्तिकों को देह त्याग के बाद की जितनी चिंता होती है, जितना उनका चिंतन होता है, नास्तिक को होगा। इसीलिए आप देखिए ना, देहात्मवाद विकास के नाम पर चला दिया नेताओं ने। आगे भारत का क्या होगा या अपना क्या होगा, किसी को मनोराज्य भी होता है। आस्तिकों के यहाँ और ज़्यादा देखे जाते हैं। हाँ, आस्तिकों के यहाँ और नास्तिक ज़्यादा देखे। हाँ, जो भी नास्तिक हो, आस्तिकों के यहाँ हो या नास्तिकों के यहाँ नास्तिक हो, मतलब उनको भविष्य को लेकर, देह त्याग के बाद क्या होगा इसको लेकर। इसलिए पुण्य में प्रवृत्ति भी कैसे होगी, ऐसे कर्म में प्रवृत्ति कैसे होगी जो जीवन काल में फल ना दे सके। क्या जीवन काल में फल ना दे सके ऐसे कर्म में प्रवृत्ति क्यों होगी, क्योंकि मर ही जाएगा व्यक्ति, माने जीव ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अकृताभ्यागम अकृत विप्रनाश दोष की प्राप्ति तभी होती है जब प्रारब्ध को न माने। प्रत्यक्षानुमानाभ्याम एवं सिद्धत्वान्नागमान्वेषणम्। इष्ट की प्राप्ति के लिए चेष्टा, अनिष्ट के निवारण के लिए चेष्टा तो प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण के बल पर ही दृष्टिगोचर है। इसके लिए तो शास्त्र के अन्वेषण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष से ही काम बन गया, अनुमान से ही काम बन गया, तो शास्त्र की क्या आवश्यकता। भाई कल भोजन किया था, भूख की निवृत्ति हुई, इस अन्न के सेवन से कल भूख की निवृत्ति हुई, तो आज भी इस अन्न के सेवन से भूख की निवृत्ति होगी। अब अनुमान हो गया। पानी के पीने से 2 क्षण पहले या कल प्यास की निवृत्ति हुई थी, तो आज भी पानी पीने से प्यास की निवृत्ति होगी। प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा काम चल गया। आग तापने से कल सर्दी का निवारण हुआ था, तो आज भी अग्नि तापने से सर्दी का निवारण होगा। अग्नि चेताने से अंधकार की निवृत्ति कल हुई थी, आज भी अग्नि के चेताने से अंधकार की निवृत्ति होगी, अनुमान हो गया। तो सामान्य रीति से जो इष्ट की प्राप्ति है, प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान के द्वारा ही बाध्य बाधक भाव साध्य साधक भाव का ज्ञान हो जाता।
अनिष्ट की निवृत्ति के लिए भी बाध्य बाधक भाव का, अभीष्ट की प्राप्ति के लिए साध्य साधक भाव का। साध्य साधक भाव और बाध्य बाधक भाव का किसके द्वारा? प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा ही काम चल जाता है। प्रत्यक्ष अनुमान से ही काम सध गया, वहाँ आगम को लाने की क्या जरूरत? कोई ज़रूरत नहीं है, उनको कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्षानुमान के द्वारा अनधिगत पदार्थ को अधिगत कराने में शास्त्र की उपयोगिता है। हमारा सारा काम जब प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा ही चल रहा है तो शास्त्र के अनुशासन को मानने की क्या आवश्यकता है? यह जितने अंशों में प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा ही इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के निवारण की संभावना है, उतने अंशों में आगम को मानने की कोई आवश्यकता नहीं। न च असत्य जन्मांतर संबंध्यात्मास्तित्व विज्ञाने जन्मांतरेष्टानिष्ट प्राप्ति परिहारेच्छा स्यात् स्वभाववादी दर्शनात्। स्वभाववादियों का जो दर्शन है उसके द्वारा तो अपूर्व जन्म को लेकर, जन्मांतर को लेकर, उत्तर जन्म, भावी जन्म को लेकर इष्ट अनिष्ट का परिज्ञान कैसे होगा? इस समय जो इष्ट साधक हो सकता है, आगे की दृष्टि से वो अनिष्ट साधक बन सकता है या नहीं बन सकता? आगे का मतलब देहपात के बाद अगम्य का गमन किया, इस जीवन में कोई प्रतिकूल फल नहीं भी मिला, दंड नहीं भी मिला, अगम्यागमन, अगम्य का गमन किया, सेवन किया, गुरु पत्नी इत्यादि को कुदृष्टि से निहारा, इस जीवन में कोई दंड नहीं मिला लेकिन इसका फल आगे मिलेगा, ये तो चार्वाक स्वभाववादी नहीं मान सकते न। ऐसा वो अधिक से अधिक घोर चार्वाक कौन होता है या अबोध कौन होता है? दो क्षण आगे का भी जिसको ज्ञान ना हो, ध्यान ना हो। या जो बच्चे हैं अभी वो क्या कहेंगे? आपको छू लेने पर, चूना को खा लेने पर, ऊपर से कूद जाने पर क्या होगा दो क्षण बाद, इसका भी उनको आता पता नहीं। लेकिन चार्वाक की दृष्टि इतनी प्रबुद्ध होती है, सारे काम में देखते हैं कि जब तक सांस है तब तक अनिष्ट की प्राप्ति न हो, तब तक इष्ट की प्राप्ति बनी रहे। इसीलिए ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत कहा। ऋण करके, डाका डाल के नहीं, डाका डालोगे तो पिटाई हो सकती है, जेल में जा सकते हो, फांसी की सज़ा हो सकती है। ऋणम कृत्वा कहा, घृतम पिबेत, मदिरा पियोगे तो बेहोश होकर कुछ भी अनाप शनाप कर्म कर सकते हो। तो चार्वाक भी इतने अच्छे हैं, ऋणम कृत्वा है ना, डाका डाल के नहीं। ऋण करेंगे तो चुकाने की बात व्यवस्था है या नहीं? ऋण करेंगे तो चुकाना पड़ेगा, और डाका मार के लाएंगे तो अनिष्ट की प्राप्ति ही ज़्यादा संभव। ऋणम कृत्वा कहा, घृतम पिबेत, सुराव का पान करे ये नहीं कहा, क्योंकि वहाँ पर दृष्ट फल जो हमको सुख चाहिए, बेहोश हो जाएंगे, कुत्ते के समान लोग घसीट के वहाँ ले जाएंगे, उटपटांग किसी को गाली दे देंगे, मारपीट कर देंगे, बदले में जेल में ठूस दिए जाएंगे, चांटे लग जाएंगे, डंडे लग जाएंगे। उनकी सारी चेष्टा होती है जब तक जीवन है तब तक अनिष्ट की प्राप्ति न हो। इसलिए न चाहते हुए भी बहुत से व्यवहार उनके शास्त्र से मिल जाते हैं, क्योंकि शास्त्र की विशेषता क्या है? यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, लौकिक उत्कर्ष भी पारलौकिक उत्कर्ष भी दोनों। तो अब ऋणम कृत्वा क्या है? ये शास्त्र का एक अंश ही है ये। अरे ऋण चुकाने के लिए तुम बेबस हो, डाका डालोगे तो पहले डाका डालने में सफल नहीं हुए मौत,
बाद में पकड़े गए तो जेल, बदनामी अलग, अरे ये डाकू है, प्रसिद्धि अलग। यह है घृतम पिबेत, सुरापान से प्रत्यक्ष ही प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का ह्रास होता है और व्यक्ति की दुर्गति होती है, गंदे नाले में पड़ा रहता है, कहीं भी बेहोश होकर पड़ा रहता है, चेतना शक्ति उसकी उद्बुद्ध नहीं हो पाती। इसीलिए उसका सारा संकल्प होता है कहाँ तक क्षेत्रफल है जीवन का, अंतिम सांस तक। अंतिम सांस तक अनिष्ट की प्राप्ति ना हो, इष्ट प्राप्त होता रहे, इतनी दूरदर्शिता तो उसमें है। अब बच्चे आदि में भविष्य को लेकर कोई संकल्प नहीं होता, और चारवाक में देहपात के आगे को लेकर कोई संकल्प विकल्प नहीं होगा। बच्चों के अंगूठे में चोट लग जाती है, खूब रोते हैं, मरहम पट्टी कर दी, फिर यूँ यूँ दिखा हिलाने लगते हैं, ऐसे करने पर सेप्टिक हो जाए या कुछ ये सब उनको कुछ नहीं पता। 2 क्षण आगे क्या होगा कुछ नहीं पता। चारवाक को कम से कम इतनी प्रज्ञा शक्ति प्राप्त होती है, सारा व्यवहार जीवन अंतिम सांस तक कष्ट न हो, अनिष्ट की प्राप्ति न हो, इसलिए वो अप्रमत्त भी रहते हैं, लेकिन आगे के लिए प्रमत्त रहते हैं। उनके अनुसार कोई भी कर्म है देह त्याग के बाद फल देगा नहीं, जो कुछ है यही है। एक सन्यासी कहा करते थे मोहनानंद जी अपने चेले चेलियों को, मैंने सन्यास ले लिया, अब मेरा दोबारा जन्म होना नहीं है, तुम लोग सन्यास लोगे नहीं, घर में रचे पचे रहोगे, लाखों जन्म प्राप्त करते रहोगे, तुम्हारा जो यह गुरु है और तो इसी जीवन में जितना खा पी लेगा डालमा इत्यादि, आगे तो सन्यास के कारण जन्म नहीं होना है, इसलिए तुम्हारे पास जितनी आमदनी हो 10% से काम चलाओ, 90% गुरु जी के पास भेजो, क्योंकि तुमको तो भोग मिलना ही मिलना है, मरोगे जन्म लोगे। मैंने तो संन्यास ले लिया, भाई मेरे खाने पीने की अवधि तो अब क्या है, 70 साल का हो गया, वो ऐसे ही कहते थे, 10-20 साल और जीऊँगा, तुमको तो बार बार जन्म लेना ही है, इसलिए त्यागमय जीवन व्यतीत करो, जितना भोग्य पदार्थ है वो सब गुरु जी के पास खिसका हो। हंसाने के लिए कहते थे, मन में भाव भी था। और थे यादव, बन के रहते थे ब्राह्मण, जौनपुर जिला के थे, रहते थे वृंदावन। हमको कहते थे महाराज, हम व्यस्तों को यूँ कहते हैं 90% तो नहीं देते, लेकिन 40% तो खिसका देते हैं, इतना लाभ है। तो जो कुछ भी है चारवाक जो है देहात्मवादी, उसका संकल्प देह त्याग के बाद क्या होगा ये भी नहीं, और देह प्राप्ति के पूर्व क्या था उसको लेकर भी कोई विचार नहीं। उसको भी लेकर विचार होता, अरे पूर्व जन्म में मैंने कुछ ऐसा काम किया था जिसके फलस्वरूप कमर में दर्द है, आँखें टेढ़ी, 1.5 आँखें वाला हूँ, ऐसा कुछ, घुटने में दर्द है, यह अनिष्ट है। पूर्व जन्म के शुभाशुभ कर्म पर भी दृष्टि नहीं, और देह त्याग के बाद कर्म फल देंगे इस पर भी दृष्टि नहीं। उसके जीवन का क्षेत्रफल क्या है, कर्म की सीमा कहाँ तक है, बुद्धि की सीमा कहाँ तक है, चेतना की सीमा कहाँ तक है, अंतिम सांस तक। इसीलिए तो उनको कहा गया ना कि तुम्हारे यहाँ अकृताभ्यागम दोष है, इसीलिए दोष दिखाया गया ना, तुम्हारा पक्ष इसलिए दुर्बल है कि अकृताभ्यागम, बिना कर्म के ही काने हो गए, बिना कर्म के ही अंधे हो गए, बचपन से ही हृदय में सुराख लेकर जन्म हुआ, ऐसा, इसीलिए तो उनके यहाँ दोष हुआ ना अकृताभ्यागम। अब चलिए, न च असत्य जन्मांतर संबंध्यात्मास्तित्व विज्ञाने जन्मांतरिष्टानिष्ट प्राप्ति परिहारेच्छा स्यात्। अब हम इष्ट और अनिष्ट को शरीर के आगे ले जाएंगे, जब तक यह जीवन है तब संभावित। इसीलिए क्या कहा योग दर्शन ने, हेय का अर्थ क्या किया योग दर्शन ने, हेयम दुःखमनागतम, योग दर्शन
अनागत दुख का नाम हेय है। तो कहें ये तो चार्वाक सिद्धांत में भी है, अंतिम सांस से पहले तक अनागत अभी जो आए नहीं दुख हैं उनका त्याग हम कर सकते हैं। तो कहते नहीं अनागत हेयम दुख मनागतम, मन अनागत दुख का नाम क्या है? पुनर्जन्म। योग दर्शन हेयम दुखम अनागतम, अनागत दुख का नाम है पुनर्जन्म। इस समय हम प्रयास करें तो पुनर्जन्म की प्राप्ति पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, पुनर्जन्म की प्राप्ति से बचा सकते हैं अपने आप। जीवन काल का क्यों नहीं नाम लिया? अरे इष्ट अनिष्ट के अनुसार तो सुख तो दुख बने रहेगा। हेयम दुखम अनागतम, अनागत का अर्थ है आगे जन्म। ये इस जीवन में तो जो कुछ कर्म किया उसके अनुसार इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति होगी, सुख दुख की प्राप्ति होगी। इसमें थोड़े स्वतंत्र हैं हम, पूरा स्वतंत्र किसमें है? आगे जन्म न हो। हेयम दुख अनागतम, मन पुनर्जन्म ही वह अनागत दुख है जिस पर हम पूर्ण रूप से कारगर हो सकते हैं। योगियों के यहाँ ऐसा है कि योगी अविप्लव विवेकक ख्याति से मोक्ष मानते हैं। समाधि तो उपकारक है, समाधि से मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। ज्ञान से मोक्ष मानने वाले कौन हैं? योगी। अविप्लव विवेकक ख्याति से सांख्यवादी योगी मोक्ष मानते हैं, लेकिन उनके यहाँ विवेकक ख्याति का अर्थ है प्रकृति को प्रकृति, पुरुष को पुरुष समझना, अचित पदार्थों से, अनात्म पदार्थों से स्वयं को विविक्त समझ लेना। ऐसी घन निष्ठा हो गई तो मुक्त हो गए, अद्वैत की सिद्धि नहीं। क्या पुरुष प्रकृति के विवेक से ही की घनता हो गई, दृढ़ता हो गई तो अविप्लव विवेकक ख्याति, उससे मोक्ष मानते, ज्ञान से मोक्ष मानते। एक बार हमने प्रवचन किया आनंद वृंदावन में, स्वामी वामदेव जी महाराज लट्टू हो गए। बाद में प्रवचन के बाद कहा चलो मेरे कमरे में। कहाँ से ले आए ये सब? अद्भुत चीज़ है, अद्भुत चीज़ है, मैंने कभी सुनी नहीं। मैंने क्या कहा था, द्वैती हो या अद्वैती, जिसको ज्ञान से मोक्ष मान्य है उसको देहपात, देहत्याग के पश्चात भेद का दर्शन अमान्य है। क्या क्या कहा हुआ? जिसको ज्ञान से मोक्ष मान्य है उसको देहत्याग के पश्चात भेद का दर्शन अमान्य है। जिसको जो ज्ञान से मोक्ष मानेगा देहपात के बाद, उसके दर्शन के अनुसार उसको भेद का दर्शन नहीं होगा। इसीलिए द्वैतियों को भी भेद सहिष्णु नहीं होना चाहिए, मैंने ये कहा। अब वामदेव महाराज तो सभी दर्शन के विद्वान थे, उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्न हुए। फिर अपने कमरे में ले गए, कहा कैसा, कहाँ से ले आए, कहीं लिखा है क्या? हमने कहा ले आए नहीं, फिर भी बताओ। सूत संहिता पर जो विद्यारण्य स्वामी या माधवाचार्य का भाष्य है वहाँ है। अरे बहुत अद्भुत चीज़ है। फिर उन्होंने उसकी व्याख्या शुरू की। बात तो बिल्कुल ठीक है, ये तो अद्भुत चीज़ है, हमने कभी सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। अब ये नैयायिक ज्ञान से मोक्ष मानते हैं और भेदवादी हैं, वैशेषिक ज्ञान से मोक्ष मानते हैं, भेदवादी हैं, सांख्यवादी ज्ञान से मोक्ष मानते हैं, भेदवादी हैं, योगी ज्ञान से मोक्ष मानते हैं, भेदवादी हैं। उत्तर मीमांसकों में भगवान शंकराचार्य ज्ञान से मोक्ष मानते हैं, अभेदवादी हैं। पूर्व मीमांसक कर्म से मोक्ष मानते हैं, भेदवादी हैं, वो तो ज्ञान से मोक्ष मानते नहीं। दयानंद स्वामी कर्म से मोक्ष मानते हैं, भेदवादी। जो ज्ञान से मोक्ष मानते हैं वो भेदवादी ही क्यों ना हो, लेकिन शरीर छूटने के बाद
भेद का दर्शन उनको कभी नहीं होगा। तो भेद सहिष्णु तो होना नहीं चाहिए ना। द्वैतवादी भी अगर ज्ञान से क्यों नहीं होगा? आत्मा और मन का संयोग प्रारब्ध निमित्तक है। प्रारब्ध कट जाएगा ज्ञानी का, आगे का प्रारब्ध मिलेगा नहीं। प्रारब्ध फल देके फ्यूज हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आगे का कर्म प्रारब्ध बनेगा नहीं, संचित कर्म प्रारब्ध बनेगा नहीं। सदा के लिए आत्मा और मन का संयोग कट जाएगा। प्रारब्ध मूलक है ना। आत्मा और मन का संयोग कट जाएगा तो मन के द्वार से ही, मनोद्वार से ही तो भेद का दर्शन होता है। अरे डब्बा और रेल के इंजन और डब्बा का संबंध कट गया, अब डब्बा को कैसे घसीट के ले जाओ? तो भेद का दर्शन नहीं होगा। यह विचित्र बात। आप भेदवादी हैं, लेकिन अज्ञान से जो बंधन मानेगा या मिथ्या ज्ञान से जो बंधन मानेगा, वो तो ज्ञान से मोक्ष मानने के लिए बाध्य होगा या नहीं? बंधन अज्ञान मूलक है, मिथ्या ज्ञान मूलक है, मोह मूलक है, विपर्यास मूलक है या भ्रम मूलक है, जो भी कहें, उसको तो ज्ञान से मोक्ष मानना पड़ेगा। अब ज्ञान से जब मोक्ष मानेगा, तब ज्ञानी का जब देहपात होगा, नया प्रारब्ध जुड़ेगा नहीं, तो प्रारब्ध योग से जो द्वैत की प्रवृत्ति होती है आत्मन संयोग से, वो तो होगी नहीं। इसलिए क्या होगा? भेद दर्शन से रहित ही उसका अनंत काल तक जीवन होगा। अर्थात वह भेद दर्शन रहित होकर ही स्थित रहेगा। इसलिए भेद बुद्धि के प्रति, भेद के प्रति आस्था तो नहीं होनी चाहिए ना। हाँ, क्या करें? ये सब की बात यही है, न्याय वैशेषिक यही बात है ना। आत्मन संयोग प्रारब्ध मूलक है। प्रारब्ध के नष्ट हो जाने पर, नया प्रारब्ध न मिलने पर आत्मा और मन का संयोग कट गया, तो भेद दर्शन किसके द्वारा होगा? सुषुप्ति उदाहरण है। सुषुप्ति में आत्मा और मन का संयोग कट जाता है, क्योंकि प्रारब्ध उस समय फल देना बंद कर देता है। सदा के लिए आत्म मन संयोग कट गया तो भेद का दर्शन समाप्त हो गया। अच्छा, इनके यहाँ योगियों के यहाँ क्या होगा? सांख्यों के यहाँ चित्त वृत्ति का निरोध योग है ना। वृत्ति क्या है? प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। तो चित्त भी अनात्मा है या नहीं? तो वृत्ति सहित चित्त का संसर्ग जब हट गया तो भेद की प्रतीति का द्वार ही समाप्त हो गया ना। किसके यहाँ? योगी हो या सांख्यवादी हो। अब वेदांत की बात तो आप लोग जानते ही हैं। किससे द्वार कौन है? भेद दर्शन का द्वार है ना कोई। वो द्वार कौन है? चित्त। और वो कहेंगे आत्मा और चित्त का संयोग, बात वही हुई ना। तो वैशेषिक न्यायिक कहेंगे आत्मा और मन का संयोग, ये कहेंगे चित्त या चित्त वृत्ति की तादात्म्यपत्ति। तो चित्त हो गया अनात्मा, अनात्मा है, हमने उसको अनात्मा समझ लिया तो हमसे पिंड छूट गया। चित्त अब हमारे साथ जुड़ेगा कैसे? नहीं जुड़ेगा। तो चित्त वृत्ति को लेकर भी तादात्म्यपत्ति नहीं होगी, चित्त को लेकर भी तादात्म्यपत्ति नहीं होगी, तो देहेंद्रीय प्राणांतकरण का भान भी क्यों होगा? चित्त के द्वार से होता है ना भान। अब चित्त ही का संपर्क नहीं रहा, कट गया, चित्त हमसे छिन गया, तलाक जैसे कह दिया ना, संबंध कट गया। तो वही हुआ, द्वार चाहिए ना। भेद का दर्शन कराने वाला कोई निमित्त या द्वार चाहिए। वो द्वार ही विवेक के बल पर हट गया। विवेक के बल पर हट गया तो हमेशा के लिए द्वैत भान में निमित्त जो है कर्म है, चित्त है। न कर्म का लेप न चित्त का लेप। तो क्या अर्थ हुआ? बस सदा के लिए भेद का निरसन हो गया। बहुत ऊंची बात, वामदेव महाराज तो लट्टू हो गए थे इस वाक्य पर। चलो भाई, अब कहते हैं जन्मांतर को लेकर जो इष्ट है, वहाँ तक तो स्वभाववादियों के मन की गति नहीं होगी। और
हमारा पुनर्भव न बिगड़े, आगे जन्म में दुख न मिले, देह त्याग के पश्चात नरक आदि की यातना न मिले, अशुभ शरीर की प्राप्ति न हो, इसको लेकर कोई संकल्प होगा, उसके इष्ट की जो परिभाषा है वो अंतिम सांस तक है या नहीं, उसके अनिष्ट की जो परिभाषा है अंतिम सांस तक है या नहीं। अब वे कर्म जो देह त्याग के पश्चात शुभ या अशुभ फल दे सकते हैं, उनको लेकर तो मनोराज्य भी स्वभाववादी चारवाकों के मन में नहीं होगा। इसलिए भविष्यत गति से इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट के परिहार का मार्ग कौन प्रशस्त करेगा? वेद, कर्मकांड, क्योंकि कर्मकांड का प्रारंभिक सिद्धांत क्या है? देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए भविष्यत गति से इष्ट का आकलन, अनिष्ट का आकलन, इष्ट की प्राप्ति का उपाय, अनिष्ट के निवारण का उपाय, इसमें प्रीति प्रवृत्ति स्वभाववादी चारवाकों की, कम्युनिस्टों की कैसे होगी? नहीं होगी। तस्मात् जन्मांतर संबंध्यात्मास्तित्वे जन्मांतरेष्ट प्राप्ति परिहारोपाय विशेषे च शास्त्रम प्रवर्तते। अब शास्त्र का शास्त्रत्व क्या है? जहाँ स्वभाववादियों की गति नहीं है, वहाँ जिसकी गति हो, कहते हैं ना लोक में, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ भी पहुँचे कवि। रवि माने सूर्य, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ भी पहुँचे कवि। जिससे बेहोश हैं कौन? स्वभाववादी। आगे शरीर छूटने के बाद, क्योंकि चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं, देहपात के बाद जीवन की कोई कल्पना नहीं, जीव का कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन भविष्य न बिगड़े, देहपात के अनंतर का जो जीवन है उसमें इष्ट की प्राप्ति होती रहे, अनिष्ट की प्राप्ति ना हो, इसके लिए फिर कर्मकांड की आवश्यकता है। इष्टानिष्ट दोनों से पृथक होकर अभीष्ट आत्म रूप से ही शेष रहें, उसके लिए ज्ञान कांड हुआ। हो गया ना? यह ज्ञान कांड की उपयोगिता क्यों, कर्मकांड की उपयोगिता क्यों? तस्मात् जन्मांतर संबंध्यात्मास्तित्वे, देह के पात से भी, देह के नाश से भी आत्मा का नाश नहीं होता, और देह के भेद से आत्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात एक देह को छोड़कर भी आत्मा का अस्तित्व रहता है, उसी जीव को कर्म के प्रभाव से देहांतर की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे जल विद्यमान रहेगा तब तरंग से तरंगांतर की प्राप्ति होगी या नहीं? उसे जल की अनुगति दोनों में, विद्यमानता दोनों में है। तरंग की निवृत्ति हुई है लेकिन जल तो शेष रह गया, तरंगांतर की प्राप्ति हो जाएगी। तो जीव जब शेष रहेगा तब देह के बाद देहांतर की प्राप्ति होगी। तो देहांतर में भी हमको अनिष्ट की प्राप्ति न हो, इष्ट की ही प्राप्ति होती रहे, इतनी सूक्ष्म दृष्टि कब होगी? जब हम कर्मकांड को मानेंगे। कर्मकांड की वहाँ उपयोगिता है। एक बात और है, यहाँ तो धीरे धीरे पोल पटाने की बात है ना, धीरे धीरे चारवाक को आस्तिक बनाने की, वेद प्रमाणवादी बनाने की आवश्यकता है। लेकिन विचार करके देखें तो वैदिकों ने जिन उपायों को उद्भाषित किया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, उनको आंशिक रूप में चारवाकों ने क्यों स्वीकार किया? हिंसा करेंगे तो जीवन काल में कोई हमारी हिंसा न कर दे, झक मार के मानना पड़ा ना।
हम झूठ बोल के लोगों को ठगेंगे तो हमें भी कोई झूठ बोल के न ठग दे। हम किसी के वस्तु चुराएंगे तो जेल आदि में जाएंगे, हमारी भी वस्तु कोई चुरा के ले जाएगा। ऐसे ही इसका मतलब सुखमय जीवन के लिए वैदिकों ने जो विधा अपनाई, अंतिम श्वास तक ही जो जीव का अस्तित्व मानता है उसको भी आंशिक रूप में उनका अनुगमन करना पड़ता है। क्या इसीलिए भागवत के चौथे स्कंद के 18वें अध्याय के 3, 4, 5वें श्लोक में भूदेवी ने कहा, लौकिक उत्कर्ष भी श्रीमद् भागवत 4, 18, 3, 4, 5 बहुत बढ़िया। ये तो आजकल हम प्राय हर प्रवचन में इसका निरूपण करते हैं बाहर मंच पर। भूदेवी ने राजा पृथु से कहा, वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत हैं उनको ताक पर रखकर लौकिक उत्कर्ष भी नहीं हो सकता। लौकिक उत्कर्ष के हजारों उपाय करने पर भी असफलता असफलता असफलता। अतः अगर तुम धर्म और मोक्ष को नहीं भी मानते, परलोक को नहीं मानते, पूर्वजन्म को नहीं मानते, केवल अर्थ और काम तक तुम्हारी दृष्टि सीमित है, केवल लौकिक उत्कर्ष ही तुम चाहते हो, तो भी वेदादि शास्त्रों का आलम्बन लो, क्योंकि उनकी गति अभ्युदय निश्रेयस दोनों में है। तुम्हारी गति अभ्युदय में भी नहीं। जीवन काल में ही कहीं दुख न निकल आवे, ऐसे कर्म को करो जो जीवन काल में दुख न दें, इसका भी समग्र विज्ञान तुमको हो ही नहीं सकता। उसमें भी हमारे अहिंसा, सत्य इत्यादि शास्त्र सम्मत अधिनियम को ही मानना पड़ेगा झक मार करके, उसकी अवधि भले ही जीवन काल हो। इसलिए लौकिक उत्कर्ष का भी नान्यः पंथा विद्यते अनाय। देख ही रहे विकास को जो भौतिकवादियों ने परिभाषित किया, इष्ट के लिए ना, समाज को सुख मिले, लेकिन उसके गर्भ से विस्फोट निकल आया। तो भौतिकवादी लौकिक उत्कर्ष में भी निपुण नहीं होते, पारलौकिक उत्कर्ष की तो बात ही। तो यह हो गया कर्मकांड की उपयोगिता वेदों के द्वारा क्या हुई। वेद तो यहाँ से प्रारंभ होते हैं कि जीव देह के नाश के बाद भी रहता है, तो फिर आगे का जो जन्म संभावित है कर्म के फलस्वरूप, उसमें इष्ट की प्राप्ति होती रहे, अनिष्ट की प्राप्ति से बचते रहें, इसके लिए वेदोक्त कर्मकांड का उपयोग हो गया, वेदोक्त विधा से जीवन यापन का उपयोग हो गया। जन्मांतरेष्ट प्राप्ति परिहारोपाय विशेषेच शास्त्रम प्रवर्तते। शास्त्र का शास्त्रत्व, शास्त्र की प्रवृत्ति का हेतु क्या है? जन्मांतर में भी इष्ट प्राप्त होता रहे, अनिष्ट न पनपे, इसके लिए शास्त्र उपाय बताते हैं। हाँ? क्या है इसमें, क्या दिया है? जन्मांतरे इष्टानिष्ट, वो छोटा हुआ है इसमें, देख। हाँ, इन्होंने अनुवाद तो किया गीता प्रेस की नकल करके, पाठ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसीलिए गीता प्रेस की पुस्तक भी रखनी चाहिए। इनके पाठ में बहुत छूट गया, बहुत कुछ छूटा हुआ है गीता प्रेस के पाठ में भी कहीं कहीं। तो क्या है जन्मांतरे, हाँ समझ गए, इष्टानिष्ट। अनुवाद तो इन्होंने गीता प्रेस को देख कर किया, अब पाठ मिलाने में भूल हो गई। क्या इनकी अनुवाद की अनुकृति तो गीता प्रेस वाली है, लेकिन पाठ में प्रूफ रीडिंग में गलती हो गई, हो गया। तो हमने अर्थ तो उसी ढंग से किया है, जन्मांतर में भी इष्ट की प्राप्ति हो, अनिष्ट का निवारण हो, इसके लिए वेदादि शास्त्रों को या प्रामाण्य मानना आवश्यक है। हमने अर्थ वही किया था।
जन्मांतर में भी इष्ट की प्राप्ति हो, अनिष्ट का निवारण हो, इष्टानिष्ट का परिज्ञान हमको वैदिक वाङ्मय के द्वारा, वेदादि शास्त्रों के द्वारा ही हो सकता है। और कर्मकांड का अभिप्राय भी वही है, अनिष्ट का निवारण, इष्ट का संपादन, इसलिए कर्मकांड की उपयोगिता है। येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य स्थित्य के नायमस्तित चैके इति उपक्रम्यास्तित्योपलब्धव्य इत्येवमादि निर्णय दर्शनात् यथा च मरणं प्राप्य इत्युपक्रम्य। अब कहते हैं कठोपनिषद का यह वचन होगा, गीता प्रश्न उदाहरण दिया गया होगा, यहाँ इन्होंने उदाहरण ही नहीं दिया। कठोपनिषद के अनुसार नचिकेता ने पूछा यमराज से, भगवान यह बताइए, देहत्याग के पश्चात जीव का अस्तित्व रहता है, कुछ महान भावों का यह कथन है। जीव का अस्तित्व बिल्कुल नहीं रहता, कुछ महान भावों का यह कथन है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका दृष्टिकोण इस संबंध में क्या है। सचमुच में देह का नाश ही जीव का नाश है, या देहोत्तर देहपात के अनंतर भी जीव का अस्तित्व है, यह बताइए। इति उपक्रम्य आस्तित्वोपलब्धव्य। कहते भाई नहीं, आत्मा का अस्तित्व देहपात के अनंतर भी रहता ही है, इस प्रकार से विज्ञान प्राप्त करना चाहिए। देह तक ही आत्मा की स्थिति है, ऐसा नहीं, यह उत्तर पक्ष है। इस प्रकार का निर्णय देखा जाता है, इसलिए यथा च मरणं प्राप्य इति उपक्रम्य। देहपात के बाद भी आत्मा शुभाशुभ कर्मों के अनुसार देहांतर को प्राप्त करने में समर्थ है। योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। यह कहा। यथा कर्म कुत्सित कर्म के फलस्वरूप कुत्सित लोकों को प्राप्त होता है, शरीर आदि को प्राप्त होता है, नरक आदि को प्राप्त होता है। उत्कृष्ट कर्म के फलस्वरूप उसे सद्गति प्राप्त होती है। इस शरीर के बाद दूसरे योनि को माने शरीर को जीव प्राप्त होते हैं। इसका मतलब देहपात के बाद भी कर्म के फलस्वरूप तदनुरूप कर्मानुरूप शरीरों की प्राप्ति होती है। एक शरीर की प्राप्ति होती है, ये एक वचन। स्थाणुम अन्येऽनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। इसी प्रकार से कुछ जीव तो स्थावर भाव को प्राप्त होते हैं। विवेकहीन जो व्यक्ति हैं वो चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानकर जीवन तक ही उनकी दृष्टि बनी रहती है। यथा कर्म यथा श्रुतम्, कर्म के अनुरूप अश्रुत विद्या ज्ञान वेद के अनुरूप, जैसी जिसकी उपासना, जैसा जिसका कर्म, ज्ञान और कर्म के अनुरूप ही देहत्याग के पश्चात देहांतर की प्राप्ति होती है। स्थावर भाव को कुछ प्राणी का ये है ना, स्थाणु मरने के बाद कोई तरुलता गुल्म आदि स्थावर भाव को प्राप्त होते हैं, और कोई जंगम प्राणी होते हैं, मनुष्य इत्यादि शरीर को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से इति च स्वयं ज्योति इति उपक्रम्य, यह आत्म तत्व स्वयं ज्योति स्वरूप है। इन्होंने दूसरे बृहदारण्यक 4:3 टिप्पणी नीचे दी है, स्थल निर्देश नीचे दिया।
तम विद्या कर्मणि समन्वयते, यह तीसरा, यह भी बृहदारण्यक 4:4-2 है। विद्या और कर्म के अनुसार शरीर की प्राप्ति होती है। जिसकी जैसी विद्या और जिसका जैसा कर्म, विद्या और कर्म, क्योंकि जानाति क्षति करोति, ऊपर है ज्ञान, नीचे है कर्म। विद्या माने फिर उपासना, उपासना के बल पर, उपासना के अनुरूप और कर्म के अनुरूप, कर्मोपासना के अनुरूप ज्ञान कान छोड़ दिया। विद्या माने यहाँ पर उपासना, ब्रह्मात्मत्व का ज्ञान नहीं। विद्या और कर्म के अनुसार माने कर्मोपासना के अनुसार। बृहदारण्यक आदि में लिखा है विद्या देवलोका, विद्या देवलोका, विद्या के फलस्वरूप देवलोक की प्राप्ति होती है। अविद्या माने कर्म, कर्म के फलस्वरूप पितृलोक की प्राप्ति होती है देह त्याग के पश्चात। इस प्रकार से ईशावास्योपनिषद के अनुसार कर्मोपासना के समुचित अनुष्ठान से क्या होता है, विद्या के बल पर देवलोक की, अविद्या के बल पर पितृलोक की प्राप्ति होती है। अब दूसरे ढंग से अर्थ होता है कि क्रम समुच्चय है, सह समुच्चय नहीं है। विद्या का अर्थ जब तत्व ज्ञान मानेंगे तब क्रम समुच्चय होगा। क्रम समुच्चय माने कर्मणा जायते भक्ति, पहले कर्म योग फिर भक्ति योग। और अगर विद्या का अर्थ उपासना मानेंगे तो कोई विरोध नहीं है, क्योंकि विद्या का अंश जितना रहेगा उपासना का अंश, उसके अनुसार देवलोक की प्राप्ति होगी और कर्म से पितृलोक की प्राप्ति होगी। तो जिसकी जैसी विद्या माने जिसकी उपासना अथवा जिसका जैसा कर्म, उसके अनुसार। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतमश्नुते, अविद्या माने कर्म, कर्मकांड के द्वारा मृत्यु को तर जाता है, विद्या के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। पाशविकता की निवृत्ति हो जाती है कर्म के द्वारा, और विद्या के द्वारा, उपासना के द्वारा देवत्व की प्राप्ति हो जाती है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा। हाँ, क्या कह रहे? सम समुच्चय का अर्थ होता है सह समुच्चय, एक साथ। कर्म उपासना में विरोध नहीं है ना, ज्ञान और कर्म में विरोध है। कर्म उपासना में विरोध नहीं है, दोनों कर्तृतंत्र हैं, कर्ता का दिन। ज्ञान और कर्म में विरोध है। कर्म की वही स्वरूप ही चिन्ह है। आत्मा को अविक्रिय विज्ञान घन समझेंगे तो कर्ता नहीं समझ पाएंगे। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह। ज्ञान और ज्ञान माने तत्व ज्ञान, ज्ञान और कर्म का विरोध है। कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्ह है रामचरितमानस। कर्मण्य कर्म यह पश्येद अकर्मणि च कर्म यह। और कर्मोपासना में विरोध नहीं है, दोनों कर्तृतंत्र हैं, कर्ता के अधीन है। इस प्रकार से कर्तृतंत्र होने के कारण कर्मोपासना में विरोध नहीं है, वस्तुतंत्र होने के कारण ज्ञान और कर्म में विरोध है। आत्मा को अकर्ता समझेंगे तो कर्ता समझकर कर्म कैसे होगा। तम विद्या कर, इसलिए वो सम समुच्चय नहीं बन सकता, क्रम समुच्चय। क्रम समुच्चय का मतलब गीता के 5वें अध्याय में कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। फिर स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणा साधनम प्रभवेत् पुंसा वैराग्यादि चतुष्टयम्। इसका मतलब कर्म के द्वारा फिर क्या होगा, क्रमशः अंतःकरण शुद्ध होगा, निर्मल होगा, निश्चल होगा। तुलसीदास जी ने क्रम निर्धारित किया। क्या किया? धर्म ते विरत, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद व खाना। धर्म का फल है, सचमुच में जो धर्म है उसका फल है, निष्काम भाव से अनुष्ठित जो धर्म है उसका फल है वैराग्य।
वैराग्य का फल है समाधि योग, समाधि का फल है तत्वज्ञान। अत्यंत वैराग्यवता समाधि समाहित दृढ़ प्रबोध, विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य। तुलसीदास जी ने अनुवाद किया, धर्म से विरति और वैराग्य से योग और योग से ज्ञान और ज्ञान से मोक्ष। इस प्रकार कर्मोपासना में अब 5 घंटा कर्म किया, 1 घंटा उपासना कर लेंगे, कोई विरोध होगा क्या? एक ही व्यक्ति के जीवन में कर्माधिकार भी प्राप्त है, उपासना का भी अधिकार प्राप्त है, दोनों कर्म तंत्र हैं। उपासना में भी 2 घंटे 3 घंटे लगाते हैं, कर्म भी करते हैं। उपासना भी कर्तृत्व की भावना से है, स्वयं को कर्ता समझ कर कर्म भी, दोनों में विरोध नहीं है। क्या कर्मोपासना दोनों में विरोध नहीं, लेकिन कर्म ज्ञान में भेद है, उपासना और ज्ञान में भेद है। क्यों है? इसलिए कि वहाँ अकर्तृत्व का बोध होगा तो कर्मोपासना की निवृत्ति हो जाएगी। लीला पूर्वक कर्म करेंगे तो कर्माभास होगा, लीला कर्म होगा या कर्म होगा, उसका कोई उसकी कर्म संज्ञा ही नहीं होगी। पुण्यो वै पुण्यन कर्मणा भवति पापा पापेन। पुण्य कर्म के फलस्वरूप पुण्य लोक को प्राप्त होता है, पाप के फलस्वरूप पाप निकृष्ट लोकों को प्राप्त होता है। ज्ञापयिष्यामि 5वां बृहदारण्यक 2:1-15। तो इस प्रकार से जिसका जैसा कर्म वैसा फल, पुण्य से पुण्य लोक की प्राप्ति, पाप से निकृष्ट लोकों की प्राप्ति, नरक इत्यादि की प्राप्ति, तिर्यक योनि की प्राप्ति। इसी को कहूँगा इति उपक्रम्य विज्ञानमय इति च व्यतिरिक्तात्मा अस्तित्वम। छठा, ये भी बृहदारण्यक है, सब बृहदारण्यक के अनुसार ही हैं। विज्ञानमय इति च व्यतिरिक्तात्मा अस्तित्वम। देहेन्द्रियादि से अतीत आत्मा के अस्तित्व को भी बताया, विज्ञानात्मा है यह। तो कम से कम देहेन्द्रिय मन से अतीत हो गए, और विज्ञान का स्वप्रकाश करेंगे तब विज्ञानमय से भी अतीत हो गए। विज्ञानमय तो स्वप्रकाश नहीं है, आत्मतत्व विज्ञान स्वरूप होने के कारण विज्ञानमय माने मयट प्रत्यय का प्रयोग अगर स्वरूपार्थक करेंगे तो विज्ञानमय का अर्थ होगा विज्ञान स्वरूप, और अगर विज्ञानमय को कर्ता मान करके विचार करेंगे तो अभी देहेंद्रीय प्राण और मन से अतीत तो आत्मा का स्वरूप हो ही जाएगा। इस प्रकार से कर्मकांड में विज्ञान का अर्थ विज्ञानात्मा, इसका मतलब क्या हुआ? विज्ञानमय कोष में तादात्म्यपन्न आत्मा, और ज्ञान कांड में विज्ञान का अर्थ हो गया, विज्ञानमय का अर्थ होता विज्ञान स्वरूप आत्मा। वहाँ कर्म की सिद्धि होगी, यहाँ कर्म की सिद्धि होगी। इति च व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्वम। इन वचनों के अनुसार सिद्ध होता है कि देहेंद्रीय प्राणांतकरण से भी अतिरिक्त आत्मा है, लेकिन कर्मकांड के लिए कम से कम बहुत विचित्र बात, परंपरा प्राप्त आस्था और शास्त्र वचन और तदनुकूल युक्ति के अनुसार शरीर को अनात्मा मानते हैं और आत्मा भी मानते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ तब तो ब्राह्मणोचित कर्म का अनुष्ठान होगा, मैं सन्यासी हूँ तब शरीर में आत्मबुद्धि भी है और शरीर के अनात्मत्व का ज्ञान भी है। शामिल बाजा है ना कर्मयोग में। क्या वर्णाश्रम धर्म का पालन शरीर को आत्मा मान के संभव है या अनात्मा मान के? आत्मा मान के तो संभव नहीं है ना। शरीर को आत्मा मान के तो, लेकिन सचमुच में आत्मा मान करके अपने को, शरीर को आत्मा मान करके वर्णाश्रम का अनुष्ठान संभव है और स्वयं को आत्मा मान करके संभव नहीं। अब बिल्कुल शरीर को ही आत्मा मान करके वर्णाश्रम का अनुष्ठान संभव नहीं है। आइए अभी इधर आ जाओ। यही हुआ। आने लो भाई, आचार्य प्रिंसिपल हैं।
आइए प्रधानाचार्य, इधर से यहाँ आ जाए स्वामी जी के पास। विराजी विराजी। तो इस प्रकार से शरीर को सर्वथा अगर अनात्मा मान लिया तो मैं ब्राह्मण हूँ, सन्यासी हूँ, इस प्रकार की आत्मबुद्धि का भी अपलाप हो जाएगा, तब वर्णाश्रमोचित कर्म का भी अनुष्ठान संभव नहीं है। सर्वथा आत्मा मान लिया तो शास्त्र में आस्था नहीं होगी, देहात्मवादी होंगे तब वर्णाश्रमोचित कर्म का अनुष्ठान संभव नहीं है। तो शास्त्र में आस्था, शास्त्र सम्मत उपपत्ति या युक्ति के द्वारा शरीर के अनात्मत्व का निश्चय, तथापि शरीर को लेकर अहंता ममता की स्थिति में वेदोक्त कर्मकांड का निर्वाह संभव है। यही हुआ ना। एक दृष्टि से शरीर को अनात्मा मानते हैं क्योंकि देह के भेद से जीव में भेद की प्रसक्ति नहीं होती और देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता। कर्मकांड के लिए शास्त्र सम्मत कितना ज्ञान आवश्यक है। देह के नाश से मुझ जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से मुझ जीवात्मा में भेद की प्रसक्ति नहीं होती। जैसे कि 25 स्वप्न देखा तो स्वप्नगत 25 शरीर के नष्ट हो जाने पर भी अपना नाश नहीं हुआ। शरीर की संख्या 25 होने पर भी जीव की संख्या 25 नहीं हुई। तो देह के नाश से जीवात्मा का अर्थात मेरा नाश नहीं होता, देह के भेद से मुझ में भेद की प्रसक्ति नहीं होती। इस तथ्य की जिसे प्रतीति है, इस तथ्य में जिसको विश्वास है, लेकिन शरीर को लेकर अहंता ममता की अभिव्यक्ति भी है, वही स्ववर्णाश्रमोचित कर्मों में अधिकृत है, कर्मकांड का निर्वाहक है। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, ऐसी आस्था होने पर भी वर्णाश्रमगत अहंता की निष्पत्ति संभव है, तब वर्णाश्रमोचित कर्मों का निर्वाह संभव हो सकता है। तत्प्रत्यक्ष विषय में वेति चेत। अब स्वभाववादी चार्वाकों का कहना है यह भी तो प्रत्यक्ष का ही विषय है भाई। इसका मतलब शास्त्र को हम तब माने प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अधिगत जो तत्व हैं, अगर वहीं बैठ जाएं, इधर कोई उधर बैठ जाए। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जो अधिगत पदार्थ हैं, उनके अतिरिक्त पदार्थ का अधिगम अगर वेदादि शास्त्रों के द्वारा संभव है, तब हम वेदादि शास्त्रों को माने। अतीन्द्रिय अर्थ के अधिगम में अगर वेदादि शास्त्रों का प्रवेश है, वेदादि शास्त्रों का आलंबन लेने पर अतीन्द्रिय अर्थ का अधिगम हो सकता है, तब तो हम वेदादि शास्त्रों को माने। तत्प्रत्यक्ष विषयम एव इति चेत। अब कहते हैं जन्मांतर को लेकर देहपात के अनंतर भी जीव का अस्तित्व रहता है। पूर्व पक्ष का कहना है यह भी तो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के द्वारा ही अधिगत हो सकता है। तब भगवान शंकराचार्य ने कहा ना, वादी विप्रतिपत्ति दर्शनात्। प्रत्यक्ष और अनुमान को तो बौद्ध भी मानते हैं, स्वभाववादी चार्वाक भी मानते हैं, फिर प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अधिगत पदार्थ को लेकर इनमें विवाद ही क्यों है। वेदादि शास्त्रों को प्रमाण न मानने वाले, केवल प्रत्यक्ष और अनुमान तक अपने जीवन को सीमित रखने वाले, उनमें तो विवाद नहीं होना चाहिए। जैसे घट को लेकर घट बुद्धि बनती है प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, लेकिन शरीर के पात से जीव का नाश नहीं होता, जीव का अस्तित्व बना रहता है। इस तथ्य का अधिगम वेदादि शास्त्र
के द्वारा ही हो सकता है, हमारा पक्ष है। अगर तुम कहते हो कि प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के द्वारा देहातिरिक्त आत्मा का अधिगम हो सकता है, तब केवल प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण को मानने वाले तुम वादियों में परस्पर विगान नहीं होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए। वेदादि शास्त्रों को प्रमाण न मानने वाले बौद्ध भी और तुम भी, अंतर इतना है, तुम केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हो, बौद्धादि प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान प्रमाण को भी मानते हैं। लेकिन यह मानने की आवश्यकता है, व्यवस्था भी है कि अनुमान तो प्रत्यक्ष पर ही निर्भर करता है, क्योंकि हेतु का संपादन कहाँ से करोगे, दृष्टांत कहाँ से करोगे। अर्थात अनुमान प्रमाण का उपजीव्य तो प्रत्यक्ष ही सिद्ध होता है। तो जो प्रत्यक्ष प्रमाणवादी ही हैं उनकी बात तो है ही, लेकिन जो अनुमान प्रमाण को भी मानते हैं वो भी तो अनुमान प्रमाण का उपजीव्य प्रत्यक्ष को ही मानते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष के पक्षधर दोनों हो गए ना। अनुमान प्रमाणवादी भी तो ऐसा नहीं कि प्रत्यक्ष को न मानते हों, और प्रत्यक्ष प्रमाणवादी तो प्रत्यक्ष को मानते ही हैं। जब उभयनिष्ठ प्रत्यक्ष प्रमाण है, दोनों के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण की सिद्धि होती है, तब प्रत्यक्ष प्रमाणवादियों में इस बात को लेकर मतभेद नहीं होना चाहिए। घट है, इस बात को लेकर मतभेद कहाँ होता है। न वादी प्रतिपत्ति दर्शनात् न ही देहांतर संबंधिन आत्मना प्रत्यक्षण अस्तित्व विज्ञाने लोकायतिका बौद्धाश्च न प्रतिकूला शुर नास्त्यात्मेति वदन्तः। नैरात्म्यवाद के ख्यापक चेतना विशिष्ट शरीर तक आत्मा को सीमित रखने वाले जो चार्वाक हैं और बौद्ध मतावलंबी हैं, उनमें भी पर्याप्त विज्ञान परिलक्षित होता है। अगर यह तथ्य देहपात के अनंतर भी आत्मा का अस्तित्व रहता है या न रहता है प्रत्यक्ष या अनुमान की सीमा का ही विषय होता, तो कम से कम प्रत्यक्ष प्रमाणवादी या अनुमान गर्भित प्रत्यक्ष को मानने वाले या प्रत्यक्ष गर्भित अनुमान को मानने वाले जो बौद्ध हैं, उनमें तो आपस में विज्ञान नहीं होता। बौद्धों में भी आपस में विज्ञान है, चार्वाक और बौद्धों के मत में भी विज्ञान है। एतावता फलबल कल्प या सिद्धांत है कि केवल प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय यह नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हर हर महादेव।